अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूवर्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये बेसिकली एक न्यूज़ है। आप कह सकते हैं कि एक अनाउंसमेंट आप कह सकते हैं, न्यूज़ कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी बात है जो कि आपको ज़रूर फ़ायदा देगी और आपके लिए नेक्स्ट डिसीजन लेने में कारगर साबित होगी। बेसिकली आज हम BTK2 के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ टाइम से पिछले 1-1.5 साल से मार्केट में रूमर्स चल रही हैं, न्यूज़ आ रही है कि बहरिया टाउन कराची में एक सेकंड फेज़ जो है वो अनाउंस होने जा रहा है, जो कि बहरिया टाउन बहुत जल्दी जो है वो अनाउंस करेगा, जिसके ऊपर बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है। तो आज हम उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक है, इसमें कुछ चीज़ें जो है वो अभी भी अधूरी हैं, अभी भी उसमें हम कह सकते हैं कि 100% हम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है मुख्तलिफ सोर्सेज से, वो आपको जब हम बताएंगे। BTK2 बेसिकली एक बहरिया का ही प्रोजेक्ट है, जो कि बहरिया बहुत जल्दी जो है एक्सपेक्टेड है कि वो लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें रिहायशी प्लॉट भी होंगे, कमर्शियल प्लॉट भी होंगे, और होप सो इसमें 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन उसमें आपके इंडस्ट्रियल प्लॉट्स भी एक्सपेक्टेड हैं कि दे सकता है बहरिया, लेकिन उसमें अभी तक कोई श्योरिटी या कोई भी गारंटी या कोई भी अथेंटिक न्यूज़ हमारे पास नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ों को अगर हम लिंक करें तो उससे महसूस ये होता है, या हमारी मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए महसूस ज़रूर होता है कि बहरिया वहाँ पे शायद इंडस्ट्रियल प्लॉट्स भी जो है वो अनाउंस करे। उसकी सबसे बड़ी रीज़न इसकी लोकेशन है, क्योंकि उसकी जो लोकेशन आ रही है वो नूरियाबाद के करीब आ रही है, और नूरियाबाद ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा कमर्शियल और एक इंडस्ट्रियल हब है, जिसकी वजह से वहाँ पे हम कह सकते हैं कि बहरिया होप्स हो वहाँ पे बड़े प्लॉट्स दे जो कि इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हों। इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये मेन सुपर हाईवे के ऊपर जो कराची टूवर्ड्स हैदराबाद जा रही है उसके ऊपर लोकेटेड है, जो कि आप कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली बहरिया टाउन से अगर हम बात करें तो 40 से 42 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आ रहा है। इसमें जो काम की नौइयत है, काम बड़ा तेज़ी के साथ हो रहा है। वहाँ पे डेवलपमेंट के हवाले से बहरिया ने बड़ी तेज़ी के साथ काम शुरू कर दिया। वहाँ पे पहाड़ वगैरह काटे जा रहे हैं, उसकी मेन एंट्रेंस के ऊपर काम किया जा रहा है, उसके रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम बड़ा तेज़ी के साथ हो रहा है। लेकिन अभी तक श्योरिटी या कन्फर्मेशन नहीं है कि बहरिया उसको कब अनाउंस करेगा, बहरिया उसके बारे में कब जो है वो अपना हतमी फ़ैसला देगा, या वहाँ पर किस कटिंग के प्लॉट्स होंगे, किस सिचुएशन के प्लॉट होंगे, ये कब उसकी लॉन्चिंग होगी, इसके बारे में कोई भी अभी 100% कंफर्म न्यूज़ नहीं है। लेकिन जो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई है वो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक्सपेक्टेड ये कि पहले ये था कि बहरिया वहाँ पे छोटे प्लॉट्स देगा, जो कि 125 गज़, 250 गज़ या 500 गज़ के प्लॉट्स होंगे। बड़े प्लॉट्स नहीं दिए जाएंगे, जो कि जैसे कि 1000 गज़, 2000 गज़ या 4000 गज़ के प्लॉट होंगे। लेकिन कुछ सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम बात करें तो वहाँ पे सुनने में यही आया कि वहाँ पे बहुत बड़े कमर्शियल हब जो है वो बहरिया इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है, और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स भी ऑब्वियसली बहरिया अनाउंस करेगा, जो कि एक अलग सेगमेंट होगा, एक अलग सेक्टर होगा, जिसमें बहरिया इंडस्ट्रियल प्लॉट्स भी जो है वो अनाउंस करेगा, जिसमें 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़, 6 एकड़ के प्लॉट्स होंगे, जिसमें आपकी इंडस्ट्री जो है वो लगेगी, जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ और रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ से टोटली कट होंगी, क्योंकि वो बेसिकली काफ़ी बड़ा एरिया है जो कि बहरिया ने वहाँ पे मतलब ये कि एक्वायर किया है। वहाँ पे बहरिया उनको 3 हिस्सों में, 3 फेजेस में डिवाइड करने जा रहा है, जिसमें कमर्शियल, रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल एरिया अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होगा। अब अगर हम बात करें इसकी लॉन्चिंग प्राइस की, या इसमें क्या सिचुएशन है, तो इसमें कुछ चीज़ें ये भी थी कि जो बहरिया टाउन ओल्ड BTK में जो चीज़ें थी, जैसा कि जो फाइलें थी, या 61, 62, 63 था, या 32 ABCD या वैली की फाइल्स थी, या जो कि आउट ऑफ बाउंड्री प्रॉपर्टीज़ थी, उनको भी होप्स हो बहरिया वहाँ पे एडजस्ट करे, लेकिन उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। वहाँ पे अगर बहरिया एडजस्ट करता है तो ऑब्वियसली वो भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों के लिए नुकसान होगा, कुछ लोगों के लिए फ़ायदा होगा। नुकसान उन लोगों के लिए होगा जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि उनका प्लान जो था वो यहाँ का था, या उन लोगों के लिए नुकसान होगा जो कि रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए देख रहे थे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो मज़ीद यहाँ से 50 किलोमीटर आगे चला गया, जिसकी वजह से उन लोगों को वेट करना पड़ेगा या आगे जाके फ्यूचर प्लानिंग की तरफ जाना पड़ेगा। फ़ायदा उन लोगों के होगा जो कि इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों का प्लान था कि वो इसके ऊपर जो है इसको प्ले करें, इसके ऊपर लाइक ज़ाहिरी बात है मार्केट अप्स एंड डाउन के ऊपर खेलें, प्ले करें। जब मार्केट ऊपर जाए तो उसको बेचें, जब मार्केट नीचे है तो उसको परचेज़ करें। तो उन लोगों के लिए बेसिकली फ़ायदा होगा कि उनको ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी, उसको वो उस तरीके से प्ले कर सकते हैं, उस तरीके से वो मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। लिहाजा इस सूरत हाल का कुछ लोगों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ लोगों के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ लोगों को जो है वो नुकसान होगा, कुछ लोगों को फ़ायदा होगा। फ़ायदा सिर्फ उन लोगों को होगा जिनकी ज़्यादा बल्क में प्रॉपर्टीज़ हैं। बल्क में प्रॉपर्टीज़ होंगी तो उनको उस तरह से चीज़ों को अकोमोडेट किया जाएगा, उनको उस तरीके से असाइन की जाएंगी चीज़ें। अगर वो रेजिडेंशियल की तरफ जाना चाहेंगे तो रेजिडेंशियल दिया जाएगा, उनको कमर्शियल की तरफ जाना चाहेंगे तो कमर्शियल दिया जाएगा, जो कि फ्यूचर में ऑब्वियसली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। आने वाले 3 से 4 साल में उनको फ़ायदा होगा,
लेकिन उनको 3 से 4 साल होल्ड करना पड़ेगा। 3 से 4 साल के बाद जाके उनको इस सिचुएशन में होगी कि उनको उसके ऊपर अच्छा या खातिर ख्वाह फ़ायदा होगा। अब नाज़रीन अगर हम बात करें इसकी पूरी सिचुएशन की, इस पूरी सूरत हाल की कि ये BTK-2 जो है ये ओल्ड BTK के ऊपर जो BTK-1 है इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट करेगा, तो इसका भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है कि इसके ऊपर इसकी क्या असरात होंगे या इसके ऊपर इसकी क्या सिचुएशन होगी। सबसे पहली बात ये कि जब BTK-2 लॉन्च होगा तो जब वहाँ पे लोग जाएंगे तो ज़ाहिर बात है इन्वेस्टर सारा यहाँ से जो है वो निकलेगा और वहाँ चला जाएगा। तो ये मार्केट जो है जो कि इस वक्त यहाँ पे आर्टिफिशली ऊपर गई है कुछ एरिया बहरिए का, वो एकदम से स्टक होगा और नीचे गिरेगा, जिसमें 61, 62, 63 वाले लोग जो है वो शामिल हैं। ज़ाहिरी बात है यहाँ से इन्वेस्टर का पैसा निकलेगा, जो ट्रेड हो रहा है, जो सट्टा हो रहा है वो निकलेगा, तो ज़ाहिरी बात है ये लोग नीचे की तरफ आएंगे। जो स्टार्ट वाली प्रॉपर्टीज़ हैं जो फेज़ 1 या फेज़ 2 में आ रही, इनके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली एंड यूज़र इन्वॉल्व है। यहाँ पे मोस्टली वो बंदा इन्वॉल्व है जो बिल्डर है, जो घर बना के बेच रहा है, जो एंड यूज़र की तरफ जा रही हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर खातिर ख्वाह फ़ायदा या नुकसान की तरफ आप कह सकते हैं कि नहीं जाएगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए मार्केट रुकेगी। ज़ाहिरी बात है जब यहाँ से डिमांड निकलेगी, जब सप्लाई रह जाएगी, तो मार्केट इसके ऊपर ज़ाहिरी बात है इम्पैक्ट करेगी। अगर हम बात करें तो ओवरऑल इसका कुछ टाइम के लिए ओल्ड BTK के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, कुछ टाइम के लिए मार्केट स्टक होगी, कुछ टाइम के लिए मार्केट जो है वो रुकेगी, लेकिन ये परमानेंटली रुकेगी नहीं, तब तक रुकेगी जब तक लोग जो है वो अपना वहाँ से सट्टा या गेम करके वापस नहीं आ जाते। लेकिन इसका उसके ऊपर असरात ज़रूर होंगे। BTK-2 जो है वो कुछ टाइम के लिए बहुत हाइप उसके ऊपर क्रिएट होगी, बहुत ऊपर जाएगा, मार्केट उसकी बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जाएगी, जैसा कि सभी बहरिया की मार्केट में होता है कि स्टार्ट में मार्केट बहुत तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन बात यह है कि जब वहाँ पे सिर्फ एंड यूज़र और वहाँ पे सिर्फ आपका जो डायरेक्ट ओनर है वो रह जाएगा, तो ज़ाहिर बात है वो मार्केट दोबारा अपने लेवल पे आ जाएगी और उसकी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल उस तरीके से चलेगी। वहाँ पे मोस्टली वो बंदा इन्वॉल्वमेंट करेगा जिसके पास ज़ाहिरी बात है ज़्यादा होल्डिंग होगी, या वो बंदा इन्वॉल्व करेगा जिसने वहाँ पे कमर्शियल प्लॉट या वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लॉट परचेज़ करने होंगे। तो ये ओवरऑल मार्केट के ऊपर इसका जो एक इम्पैक्ट पड़ेगा वो आप कह सकते हैं कि बहुत असरअंदाज होगा, जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा और पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। ये सारी सिचुएशन को अगर हम मज़ीद आगे कंक्लूड करें, क्योंकि ज़ाहिरी बात है बहुत बड़ी एक डिस्कशन है, डिबेट है, अगर इसको हम लेके चले जाएँ तो ये तकरीबन आधा घंटा मज़ीद हम इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। हम इसको अगर हम शॉर्ट वर्ड्स में या हम बुलेट्स लाइन में बात करें तो इसका ये है कि BTK-2 की वजह से BTK-1 के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, असरअंदाज होंगी। जो प्रॉपर्टीज़ आर्टिफिशियली ऊपर जा रही हैं उनकी प्राइसेस नीचे जाएंगी, और जो प्रॉपर्टीज़ इस वक्त आप कह सकते हैं कि एकदम दिन रात की वजह से बढ़ रही हैं, जिनको ऊपर सट्टा खेला जा रहा है, ये प्रॉपर्टीज़ भी नीचे जाएंगी। 61, 62, 63 वाले लोग ज़रूर इसके ऊपर इम्पैक्ट इनके ऊपर होगा और ये ज़रूर लोग असरअंदाज होंगे। तीसरी बात ये है कि इन्वेस्टर यहाँ से निकलेगा और वहाँ पे चला जाएगा और मार्केट BTK-1 की कुछ टाइम के लिए डाउनफॉल की तरफ जाएगी। BTK-2 में वही लोग जो है वो फ़ायदा हासिल करेंगे या फ़ायदेमंद उनके लिए कारगर साबित होगा जिन लोगों का जो लिंक चीज़ें हो रही हैं वो नूरियाबाद के साथ हो रही हैं, BTK-1 के साथ लिंक हो रही हैं, या उनकी जो है वो किसी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के साथ हो रही है, उनको बहुत फ़ायदा होगा। और फ्यूचर ऑब्वियसली उसका भी ब्राइट है, क्योंकि अभी वहाँ पे जो भी बहरिया प्राइस लॉन्चिंग प्राइस होगी वो रीज़नेबल प्राइस होगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले लोग जो कि 3 साल 4 साल का सोच रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी और फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट होगी। बाकी कोई भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन, हेल्प या किसी किस्म का भी सवाल आपके जहन में आ रहा हो तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हम मिस कर गए हो या कोई भी चीज़ हम आपको बताने में थोड़ी सी कमी छोड़ गए हो तो उसके हवाले से भी आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बेहतर से बेहतरीन तरीके से गाइड करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।